नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, तो ये जो वीडियो है यानी कि महिलाओं के लिए है, यानी कि स्त्रियों के लिए है, यानी कि नारी शक्ति के लिए ये वीडियो मैं आज लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो का मतलब है यानी कि गर्भावस्था में योग, यानी कि गर्भ के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान आप योग अभ्यास करें या ना करें, ये बहुत लोगों को डाउट रहता है। और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका महत्व क्या है, और उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान यानी कि जो महिलाओं में यानी कि स्त्रियों में नारी शक्ति के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग आते हैं। यानी क्या चेंजिंग आते हैं? यानी कि शारीरिक रूप से उनका चेंजिंग आता है। अगर कोई स्त्री अगर गर्भावस्था के दौरान है, प्रेगनेंसी के अगर उसका गर्भ धारण किया है, तो उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि शारीरिक उनके चेंजिंग आती है। दूसरा, उनका मेंटली यानी कि मानसिक स्थिति उनकी चेंज होती है, और भावनात्मक उनके विचार चेंज होते हैं। तो ये उनके अंदर परिवर्तन आता है। और अगर शारीरिक मानसिक और इन चीज़ों को अगर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो यानी कि उनकी दिनचर्या है, यानी कि उसकी जो रूटीन लाइफ है, यानी कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इसको आसान बनाने के लिए यानी कि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो योग अभ्यास जो है यानी कि गर्भावस्था के दौरान यानी कि इस श्रेणी में यानी कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी आयुर्वेद के अनुसार यानी कि गर्भनीचर्या, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उनको किन नियमों का पालन करना है, उनकी क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, उसके लिए कुछ उन्होंने इसको सुझाव किया है। और इस तनाव से, इस यानी कि शारीरिक चेंजिंग में और जो मानसिक चेंजिंग में और भावना चेंजिंग में एक सामंजस्य बैठाने के लिए, दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए, यानी कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल को करते हुए यानी कि योग को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। यानी कि योगाभ्यास करने से यानी कि उन महिलाओं को यानी कि अपने सही से अपनी लाइफस्टाइल को जी पाती हैं, अपना सही से यानी दिनचर्या का पालन करती हैं, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्भ के दौरान यानी कि जो माताएं यानी कि प्राणायाम, धारणा, ध्यान, इस पर इन लोगों का जो अभ्यास करते हैं, तो माता के अंदर भी शारीरिक मानसिक चेंजिंग आते हैं। और माता के अंदर ही नहीं, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु जो उनके गर्भ के अंदर जो पल रहा होता है, उस बच्चे के अंदर भी भावनात्मक और ये शारीरिक मानसिक चेंजिंग बहुत ज़्यादा स्टेज पर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है और जो माता के ऊपर पड़ता है। तो इस महत्व को यानी कि गर्भावस्था के दौरान आपको पालन करना चाहिए जो गर्भवती महिला हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो दिनचर्या है, तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अभ्यास आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आप यानी कि अभ्यास करने से पहले आपको यानी कि उसका महत्व क्या है। अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं, इन नियमों को अगर आप पालन करते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट, आप जो महत्व इसका इसलिए माना गया है कि इससे आपका जो श्रोणी प्रदेश है, यानी कि आपका जो पेल्विक मूवमेंट है, वो आपका मजबूत होता है, पेल्विक मूवमेंट बढ़िया होता है। और उससे क्या होता है कि आपका जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लोअर बॉडी की बढ़ती है, तो आपका जो डिलीवरी केसेज हैं, जो आपके जो प्रसव का जो समय हो, यानी कि आसानी से आपको यानी डिलीवरी केसेस में आपको आसानी होती है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, यानी कि गर्भावस्था के दौरान आपका महत्व तो बहुत ज़्यादा योग का बढ़ जाता है। लेकिन अब आपको इन चीज़ों में आपको किन किन चीज़ों का पालन करना है, किन को नहीं करना है, तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। दूसरा आता है, अब आपको अगर गर्भावस्था में अगर आप योग करते हैं, तो आपको क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि उसका लाभ आपको क्या मिलता है। तो एक तो आप लोगों का जो तनाव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको यानी टेंशन जो बढ़ जाती है, वो आपका कम होता है। आप यानी सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, डिलीवरी केस कैसे होगा, तो वो आपका स्ट्रेस है, यानी जो तनाव है, वो आपका कम हो जाता है अगर आप गर्भावस्था में अगर आप योग का पालन करते हैं। योग अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में आप उतारती हैं, तो उन महिलाओं को यानी स्ट्रेस कम हो जाता है, उनका तनाव कम हो जाता है। तो ये उनका एक सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा उनका क्या है कि यानी कि अगर आप रेगुलर आप योग अभ्यास का रूटीन लाइफ में लाती हैं, तो आपके जो डिलीवरी केसेज है, नॉर्मल होने के चांसेज आपके बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। जिससे कि आपकी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी श्रोणी प्रदेश यानी कि पेल्विक मूवमेंट की आपकी यानी मजबूत होना, उसका और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना, दोनों चीज़ें आपको बेनिफिट करती हैं। तो श्रोणी प्रदेश जितना मजबूत होगा, पेल्विक मूवमेंट जितना मजबूत होगा और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतनी आपके डिलीवरी केसेस में आपको आसानी होगी। ये आपका एक बेनिफिट है।
दूसरा आपका, तीसरा आपका नींद में सुधार, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को यानी कि गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के समय यानी कि उनको नींद में यानी सही से नींद नहीं हो पाती है, टेंशन बना रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो नींद उनकी बहुत अच्छे से सुधार होती है, नींद उनको बहुत अच्छे से आती है। दूसरा, जिन लोगों को यानी कि बहुत ज़्यादा उनको जी मिचली यानी मिचलाना होता है, यानी कि कोई चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है या हर चीज़ में यानी स्मेल आती है, तो वो उनको बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसके इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे बेनिफिट हैं। स्वास्थ्य तो उनको सुधार होता ही है, बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। तो इसलिए गर्भावस्था में योग आपको अपनाना चाहिए। जो माताएं गर्भ के इस पीरियड से जो गुजरती हैं यानी गर्भावस्था के समय रहती हैं, तो उन मातृशक्ति और मातृत्व का जो विकास के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी यानी शिशु के विकास के लिए भी योग बहुत सहायक होता है। अब आगे बात आता है कि आपको जो अभ्यास करना है, यानी कि उसमें आपको किन नियमों का पालन करना है, यानी कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टाइट कपड़ों, फिटिंग वाले कपड़े आपको नहीं पहनने, यानी कि लूज कपड़े आपको पहनने हैं। बहुत ज़्यादा हील्स यानी ऊंची वाली एड़ियाँ वाले सैंडल्स वगैरह जो आप पहनती हैं, वो भी आपको नहीं पहनने हैं इस दौरान। और इस प्रकार से आपको जो अभ्यास करना है, यानी कि अभ्यास करते समय आपका जो पेट के ऊपर कोई भी कंप्रेशन नहीं आना चाहिए, यानी कि आगे झुकने वाले या बहुत ज़्यादा पीछे झुकने वाले अभ्यास भी आपको नहीं करने हैं, बैक बेंडिंग के या फॉरवर्ड बेंडिंग के बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करने। दूसरा, आपको ट्विस्टिंग वाले पोज नहीं करने, बहुत ज़्यादा जिसमें एब्डोमेन पे ऊपर दबाव पड़ता है या बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, वो अभ्यास आपको नहीं करने हैं। इस प्रकार का आपको विशेष ध्यान रखना है। और पेल्विक मूवमेंट आपको बिल्कुल भी, आपको दबाव, आपके प्रेशर, पेट के ऊपर कहीं भी कंप्रेशर आपको नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको क्या क्या अभ्यास करने, यानी कि आपको जैसे कि बहुत ज़ोर वाले अभ्यास हैं, यानी कि जैसे आप प्राणायाम ही करते हैं, तो प्राणायाम के अंदर आपको कपालभाति आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कपालभाति करते हैं तो आपका श्रोणि प्रदेश, आपका एब्डोमिनल यानी कि पेट को आपको बार बार आपको कंप्रेस करना होता है अंदर की तरफ, तो उस अभ्यास को आप न करें। दूसरा, आपको जो बंद आप लगाते हैं या मुद्राएं आप इस्तेमाल करते हैं, यानी श्वास को आपको होल्ड नहीं करना है, आपकी श्वास को रोकना नहीं है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये अभ्यासों का आप पालन करते समय ये। दूसरा, आपको जो भी अभ्यास करने हैं, यानी मौन जो भी अभ्यास जब आप शुरू करते हैं, तो यानी कि एक आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ, यानी कि प्रेयर के साथ शुरू करें। और जब आपको क्लोजिंग भी करना है, तो यानी कि मौन के साथ आप कर सकते हैं, स्तुति के साथ आप कर सकते हैं, ओम चांटिंग के साथ आप कर सकते हैं, यानी प्रेयर के साथ ही आपको अभ्यास करने चाहिए। और इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और आपको जब भी आसन करने, आसन से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने खाया हुआ ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने से क्या होगा कि आपको दिक्कत होगी, अभ्यास आप नहीं कर पाएंगे। खाली पेट आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे अभ्यास कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। और विपरीत वाले जो आसन है, यानी कि सर नीचे वाले आसन आपको नहीं करने, या आपको बैक बेंडिंग वाले बहुत ज़्यादा आसन नहीं करने। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आपकी नींद में सुधार होता है, आपको जी मिचलाना कम होता है, आपका जो यानी कि आपका जो लोअर बैक पेन आपको बहुत कम होता है, यानी कि कमर में जो दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, ये सब समस्याएं आपको बहुत कम होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए योगाभ्यास बहुत ही यानी कि उसका महत्व है और आपको उनके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और ये आपको क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर एक और स्टेप आता है, यानी कि आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है। सावधानियाँ ये बरतनी है कि यानी कि आपको जैसे कि आपको प्रातःकाल बहुत महिलाओं को, यानी कि जैसे गर्भस्थ बच्चा पेट में रहता है, गर्भस्थ शिशु पेट के अंदर रहता है, तो उनको सुबह भूख लग सकती है। तो अभ्यास से पहले आप हल्का, यानी कि आप कोई लिक्विड फॉर्म जूस वगैरह आप ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ले सकती हैं, उसके बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप विशेषकर ध्यान रखें। तो नियमित जीवन में आप अपना योग अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल की दिनचर्या को अपनाएं। और आपको कैसे अभ्यास करने, फर्स्ट यानी कि स्टेप में पहले 3 महीने में आपको कौन कौन से आसन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन कौन से आपको आसन नहीं करने, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, यानी कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज खाली आपको जनरल अवेयरनेस, यानी गर्भावस्था के दौरान आपको योग करना है तो आपको क्या क्या आपका महत्व है, क्या क्या आपको उसके लाभ मिलते हैं,
क्या क्या उसमें आपको यानी कि नियमों को पालन करना है और आपको क्या क्या अभ्यास करने हैं। योग अभ्यास जैसे आपको हल्के वस्त्र पहनने हैं, मैट के ऊपर ही करना है, बहुत ज़्यादा यानी कि आपको यानी कि बहुत फोर्सफुली वाले तनाव वाले आसन आपको नहीं करने हैं, कंप्रेसर वाले आसन यानी जिसके ऊपर पेट के ऊपर आपका जो प्रेशर आता है वो अभ्यास आपको नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग वाले पोज आपको नहीं करने हैं, बहुत लंबे श्वास को आपको होल्ड नहीं करना है, विपरीत वाले आसन यानी कि आपको हेड नीचे वाले आसन नहीं करने हैं, पेट के ऊपर धनुरासन वगैरह आसन ये आपको नहीं करने। यानी कि आपको कौन से आसन नहीं करने हैं और करने हैं और किस विधि से करना है और किस लेवल से करना है, किस सपोर्ट के साथ आपको करना है। ये वीडियो में आपके यानी कि पहले 3 महीने में आपको कौन कौन से अभ्यास आपको अपनी लाइफ में आपको शामिल करने, जिससे कि जो गर्भिणी चर्या में यानी दिनचर्या में आप शामिल करेंगे तो अपना स्वास्थ्य आप अच्छा से यानी कि आप महसूस करेंगे और आप स्वास्थ्य के साथ साथ आपके बच्चे को भी उसका ग्रोथ मिलेगा, बच्चे के भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सभी मातृशक्ति और जो नारी शक्ति हैं और जो गर्भस्थ के दौरान ये काम आने वाली चीज़ है जो महिलाएं हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आएगा और इन चीज़ों का आप पालन करके आप स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य लिखें और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आपको आसन क्या करने क्या नहीं करने, किस विधि के साथ करने, किस सपोर्ट के साथ करने, तो उसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगा। पहले 3 महीने में आपको कौन कौन से आसन करने हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इससे आपको लाभ मिले और इस वीडियो को आप उन सभी मातृशक्ति को शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है। तो आपको इस वीडियो में कोई सुझाव या आपका कोई कमेंट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही। नमस्ते ऑल ऑफ यू।